हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सरी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है कि जो कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन जो हमारा नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन डेवलप होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं। राइनाइटिस एक उसका सिम्टम्स देखा जाए तो रनिंग नोज, हेडेक, फीवर और वाटर फ्लूड ऐसे निकलने, डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। यानी राइनाइटिस क्या है, तो एक इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग है वो जो हमारे नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने लगता है। इसका दूसरा हम लोग डिफिनेशन देखें। राइनाइटिस इज द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैरेक्टराइज्ड बाय रनिंग नोज, स्नीज, नेजल कंजेशन, पोस्ट नेजल ड्रिप। यानी हमको अगर जब राइनाइटिस होता है तो हमको ये देखने को मिलेगा, रनिंग नोज होगा, फिर मतलब कि बार बार मतलब छींकने आएगा, मतलब छींकेगा व्यक्ति, नेजल कंजेशन, नाक बंद होने लगेगा। मतलब कि जैसे कि अगर मान के चले कोई व्यक्ति सो गया, फिर उठने के बाद क्या होता है कि उसका नाक बंद हो जाता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है। और पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी अगर पहले कभी डाला होगा, ज़्यादा ड्रिप यूज किया होगा या ज़्यादा नेजल डिकॉन्जिडेंट्स वो यूज किया होगा, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा राइनाइटिस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स। टाइप्स क्या है, अब देखते हैं इसका टाइप्स। तो सबसे पहले एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है कि जैसे कि कोई भी हमको एलर्जी की वजह से हमको राइनाइटिस हुआ है, या जैसे कि मौसम चेंजेज हो रहा है उसके वजह से, या कहीं भी डस्ट वगैरह, ये सब क्या है, तो ये हमको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट में क्या है, एक्यूट राइनाइटिस क्या है, एक्यूट राइनाइटिस जो कि हमको जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, इस वजह से क्या होता है कि राइनाइटिस होता है, और ये क्या होता है तुरंत ठीक हो जाता है। एक्यूट राइनाइटिस क्या होता है कि तुरंत राइनाइटिस होता है और ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक राइनाइटिस, यानी बार बार रिपीट राइनाइटिस हो रहा है, बार बार कितनों भी मेडिसिन लेने पर फिर बार बार रिपीट कर दे रहा है राइनाइटिस, तो उस टाइम क्या होता है कि वो क्रॉनिक का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्रॉनिक राइनाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है पुरलिएंट राइनाइटिस। पुरलिएंट राइनाइटिस क्या है, तो पुरलिएंट राइनाइटिस में क्या होता है कि ये भी क्रॉनिक का एक पार्ट है। जैसे कि काफी कोई भी व्यक्ति को या कोई पेशेंट को लंबे टाइम तक उसको क्रॉनिक राइनाइटिस हुआ है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी उसका सिक्रेशन होता है उसके वो क्या होता है, स्मेलिंग माने बदबू देने लगता है जब भी वो उसका जो सिक्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रोपिक राइनाइटिस। एट्रोपिक राइनाइटिस क्या है, तो एट्रोपिक राइनाइटिस भी एक क्रॉनिक राइनाइटिस का एक पार्ट है, जो कि अगर किसी भी पेशेंट को राइनाइटिस क्रॉनिक राइनाइटिस लंबे टाइम तक हो रहा है, तो वो क्या होता है कि जो भी उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है कि ड्राई क्रस्ट हो जाते हैं, एकदम सूखे हो जाते हैं और जैसे कि पपड़ी के समान वो बन जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एट्रोपिक राइनाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकामेंटोसा। मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस क्या है, तो मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस वो है जो कि काफी लंबे टाइम तक ले कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अगर यूज कर रहा है, नेजल डिकोजेंट्स ड्रॉप यूज कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि अगर ओवर मतलब कि ले रहा है, ओवर डोजेस यूज कर रहा है, तो उस टाइम क्या हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है। तो ये हमारा क्या है कि टाइप है राइनाइटिस का, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, क्रॉनिक राइनाइटिस, पुरलिएंट राइनाइटिस और एट्रोपिक राइनाइटिस और मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस। अब इसका पढ़ेंगे राइनाइटिस का कॉजेज, यानी राइनाइटिस का होने का क्या कारण होता है। डिफिनेशन हम आपको बताएं, नहीं, राइनाइटिस एक वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से होता है ये। और राइनाइटिस का सबसे पहले है कोरोना वायरस, यानी अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है तो उसको राइनाइटिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिनो वायरस, एंट्रोवायरस और बैक्टीरिया। ये हमारा चार जो है वायरस और बैक्टीरिया कुछ है कि जो कि हमको क्या होता है, राइनाइटिस होने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग सिम्टम्स, यानी इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, हमको अगर राइनाइटिस हुआ है तो उसका सिम्टम्स क्या दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग को नेजल डिस्चार्ज दिखेगा, यानी हमारा रनिंग नोज होगा, डिस्चार्ज निकलेगा, बार बार वहां पे रनिंग होने लगेगा नेजल से। नेक्स्ट है नेजल कंजेशन, यानी नेजल कंजेशन में क्या होता है कि हमारा नाक जो है वो बंद हो जाता है, कभी कभी जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, या कोई व्यक्ति अगर सो गया है फिर उठने के टाइम उसको क्या होता है कि नाक जो भारीपन टाइप का लगने लगता है, पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। नेक्स्ट है
इचिंग इन नोज एंड आईज, ये भी हमको लक्षण दिखेगा, यानी बार बार हमारे नोज पे क्या होगा कि इचिंग टाइप होगा, खुजली टाइप होगा, और आंख में भी क्या होगा, इचिंग होगा। टीयरिंग यानी आंख से आंसू निकलना। नेक्स्ट है माइल्ड पेन एंड फीवर, ये भी एक लक्षण दिखेगा हमको, क्या होगा कि हल्का फीवर टाइप का और ये पेन होगा। हेडेक, सिर में दर्द होना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होगा, यानी बार बार छींकने खांसने से वो क्या होता है कि हमारा मतलब कि वो पूरा गला सूख जाता है। नेक्स्ट है स्नीजिंग। स्नीजिंग में क्या होता है कि बार बार जो राइनाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है कि बार बार वो छींकने लगते हैं, बार बार उनको छींक आता है, ये भी एक लक्षण हमको दिखेगा। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, इसमें क्या होता है कि बेचैनी, यानी ये भी एक लक्षण हमको दिखेगा कि पेशेंट जो होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसको राइनाइटिस हुआ है तो वो काफी बार बार उसको बेचैनी होगा। तो ये हमारा सिम्टम्स है, ये हमारा कॉजेज है कि जो कि कॉजेज में कोरोना वायरस, एडिनोवायरस, एंट्रोवायरस और बैक्टीरिया होता है, जो यही कारण में हम तो होता है राइनाइटिस होने का। और इसका सिम्टम्स देखा जाए तो हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, रेस्टनेस, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, इचिंग इन नोज, आई और टीयरिंग, ये सारे हमको लक्षण राइनाइटिस वाले पेशेंट को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, यानी राइनाइटिस वाले पेशेंट का डायग्नोसिस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले स्किन एलर्जिक टेस्ट होगा, क्योंकि पेशेंट को किस टाइप का एलर्जी हुआ है उसका टेस्ट होगा। नेक्स्ट है नेजल साइटोलॉजी होगा, एक्सरे, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे किस पेशेंट के लिए, तो राइनाइटिस वाले पेशेंट के लिए। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर राइनाइटिस वाला पेशेंट है तो उनको हम लोग क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले कोर्टिकोस्टेरॉइड है, नेजल डिकोजेंट्स है, एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, स्लाइन नेजल स्प्रे, एलर्जिक रिएक्शन, बेक्लोमेथाजोन, ये सारा हमारा ड्रग्स जो है हम लोग किसको देते हैं, राइनाइटिस वाले पेशेंट को। कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट को कहीं भी अगर मान के चलिए इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके लिए हम लोग देते हैं नेजल डिकोजेंट्स देते हैं, एक ड्रॉप होता है जो कि नाक में डाला जाता है। एनाल्जेसिक, अगर किसी पेशेंट को पेन है, दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम लोग देंगे। एंटीपायरेटिक यानी फीवर वगैरह हो गया है तो उसके लिए हम लोग एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देंगे। एंटीबायोटिक्स यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। स्लाइन नेजल स्प्रे करेंगे, स्लाइन नेजल स्प्रे करते हैं ताकि जितना भी अगर हमारे अंदर में जितना भी म्यूकस में इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो सब क्या होता है कि बाहर निकल आता है इसके माध्यम से। एलर्जिक रिएक्शन, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो हम लोग देते हैं बेक्लोमेथाजोन, ये सारे ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं राइनाइटिस वाले पेशेंट के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग राइनाइटिस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़े। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।